हम सब माई की तरफ है कल्याणी। मेरे पास एक प्लान है, एक तरीका है जिससे माई बच जाएगी। आप सिर्फ मुझे बहलाने की कोशिश करें, अच्छी तरह जानती हूँ मैं, लेकिन मैं ना मेरी आई को कुछ नहीं होने दूंगी। कल्याणी, मल्हार जी, क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें लगता है आके तुमसे झूठ बोल रही हैं? देखो, मैं जानता हूं कि माई तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है, और उतनी अहमियत तुम्हारी मेरी जिंदगी में है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने डिसाइड किया है कि कल मैं अहीर को कोर्ट में पेश करूंगा। हम माई को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने जेलर को बोल दिया है कि कल अहीर की पेशी है। अभी तक ऑफिशियल परमिशन नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ मल्हार जी, थैंक यू मल्हार जी, and I'm sorry मल्हार जी, I'm really sorry। अब गुस्सा मत होना, अब चाहे तो पनिशमेंट दे दो मुझे। हाँ कल्याणी, बदतमीज तो तुम हो जाती हो। हाँ? लेकिन कोई बात नहीं, हम मिलके माई को छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि माई को कुछ नहीं होगा। आता है जब सारे लव बर्ड्स एक दूसरे को देते हैं प्यार भरे तोहफे। तो आपने अपने प्रेमी के लिए क्या गिफ्ट खरीदा है? कॉल करके हमें बताइए 88886644 पर। बाबा, बाबा, हाँ? बाबा, कल वैलेंटाइंस डे है ना, तो मेल को भी अपनी बेबी को गिफ्ट देना है। आप तो मेरे सीनियर हो, आप आई को क्या देने वाले हो? मैं भी वैसे ही कुछ दे दूंगा। वो मैं कुछ नहीं देने वाला हूँ। नहीं बाबा, अभी तो शादी हुई है, अभी तो कुछ तो देना पड़ेगा। सोलह जी को इतनी डांट भी पड़ी है। आई बोलो ना, क्या दूं मैं सोलह जी को वैलेंटाइंस डे पे? क्या हुसैन, अगर मुझे उम्र कैद की सजा हुई ना, तो कल्याणी का ख्याल रखिए। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हुसैन, लेकिन है तो बच्ची ही ना, अभी उसे बहुत सारी चीजें सीखनी है। हुसैन, आप उसका ख्याल रखिए हुसैन। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, तो हम मल्हार को माफ नहीं करेंगे। भले ही राव साहब की मौत के लिए हमने उसे माफ किया हो, लेकिन अगर हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद की ना, तो हम मल्हार को माफ नहीं करेंगे। तुम्हें पता है ना आज दिन क्या है? कुछ सुनाना था तुम्हें। वो देखो ना, लोग कितने खाली हैं, कैसे कैसे जोक भेजते हैं। देखो, एक घर में दो लोग हैं, एक घर में दो लोग हैं। एक का नाम है आई हेट यू और दूसरे का नाम है आई लव यू। ठीक है? अब दोनों में से आई हेट यू घर छोड़ के चला जाता है। सवाल यह है कि बचा कौन? जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। आई हेट यू की याद है? अगर आई हेट यू घर छोड़ के चला जाता है तो आई हेट यू की याद है बची। इस सही में इतनी बेवकूफ है मेरी फिर के लिए थी। और वो वक्त बहुत स्पेशल होगा हमारे लिए, आई प्रॉमिस। बस गणपति बापा, प्लीज मेरी आई को किसी भी तरह इस इल्जाम से फ्री कर दो, फिर लाइफ में सब कुछ पहले जैसा एकदम ब्यूटीफुल हो जाएगा। जज साहिबा प्लीज, आप बस आधा घंटा रुक जाइए। देखिए, जेल अथॉरिटीज से हमें परमिशन मिल गई है कि अहीर सुनवाई के वक्त यहाँ आ सकता है। आधे घंटे की बात है। आई एम सॉरी मिस्टर सार्थक, पहले ही आपने लास्ट मिनट पे एक नए विटनेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, मेरी पत्नी खूनी नहीं है।
मैं अनुप्रिया जी को इतने सालों से जानता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगी, वो इस तरीके की इंसान है ही नहीं जो किसी का बुरा चाहेंगी या बुरा करेंगी। वो तो सिचुएशन ऐसी थी कि मेरी आई खूनी नहीं है, मेरी आई ने कोई खून नहीं किया है। कल्याणी, समझ गए आप? नहीं है मेरी आई खूनी। कल्याणी, मैंने कोई खून नहीं किया है। मेरी आई खूनी नहीं है। मेरी आई कोई खूनी नहीं है। कोई खून नहीं किया। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया। कोई खून नहीं किया। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया। कोई खून नहीं किया मेरी आई ने। ये क्या कर रही हो तुम? कैसे आपने मेरी आई को नहीं बुलाया? हाँ? अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ ना? देखिए, इस वक्त मेरी आई को मेरी सख्त जरूरत है और उस कोर्ट रूम में उनको सपोर्ट करने के लिए मैं आऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। एसीपी, मैं जानती हूँ तुमने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है और इसीलिए इस हरकत के लिए आपकी पत्नी के ऊपर कार्रवाई नहीं करूंगी। अपनी वाइफ को तुरंत यहाँ से ले जाइए प्लीज। देखिए, आप सिचुएशन समझ नहीं रही हैं। चलो कल्याणी, सिचुएशन ही ऐसी थी। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया है। मेरी आई ने कोई खून नहीं किया है। सिचुएशन ही ऐसी थी। आप समझ क्यों नहीं रही है? मेरी आई खूनी नहीं है। समझ सकता हूँ तुम्हारा गुस्सा, लेकिन बोला कैसे कि खामखा चोट लग गई ना। तो जज पे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कल्याणी, क्या ही बताऊं। लेकिन तुम्हें भी तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पता है कितना दर्द हो रहा है? थप्पड़ तो मुझे लगा है, तो दर्द आपको? हाँ कल्याणी, दर्द मुझे हो रहा है यहाँ। ये ठंडा है, ये लगाओ। देखो कल्याणी, हमारे पास उस जज की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम सुनवाई के वक्त नहीं आ सकती कल्याणी। ऐसा ना हो कि तुम कोर्ट में आओ और जज गुस्सा हो जाए। हमें माई की भी फिक्र है ना। यहाँ पे अनुप्रिया जी मौजूद थी और स्वरा के बचाव के लिए उन्होंने रजत को गोली मारी। तो रजत का मरना मात्र एक हादसा था और कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजत नक्सलवादियों से भी मिला हुआ था, तो उसकी मौत स्वरा के और इस देश के हित में थी। लेकिन मिस्टर राणे, जो आप बोल रहे हो उसका सबूत कहाँ है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि रजित नक्सलियों के साथ मिला हुआ था? जज साहब, अब रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ। जेलर साहब बस हमारे विटनेस को लेके पहुंचते ही होंगे। मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो आई का क्या होगा? मुझे स्ट्रांग रहना होगा, हमें स्ट्रांग रहना होगा। आई को इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। मैं मेरी आई को ये सब नहीं झेलने दूंगी। आई, मेले को ना लचित अंकल का एक सीक्रेट मालूम है, बताऊं? क्या? ये ना मंदिर में ना उनकी जेब से निकाल लिया था। हो सकता है कि जिस सबूत की हमें तलाश थी वो इसी के जरिए मिले। जज साहब, आप मुझे थोड़े वक्त की मोहलत दीजिए। मैं खुद विटनेस को लेकर आता हूँ। मैं आपको 1 घंटे का टाइम देती हूँ। अगर आप उतने देर में विटनेस को यहाँ ले आए तो ठीक है। जज साहिबा, लेकिन 1 घंटे में कैसे जाएगा? और मैं 1 घंटे में ले आऊंगा। 1 घंटे में आपको अहिर यहाँ मिलेगा। और कौन इतना बड़ा काम करवा रहे हैं मुझसे? क्या काम करवा रहा है रचित तुमसे? हाँ?
और तुम रचित को कैसे जानती हो? देखो सब सच बता दो, कौन हो तुम? क्या क्या तुम दोनों का कनेक्शन क्या है और क्या काम करी हो तुम रचित के लिए? देखो सब सच बताओ। हेलो फोन कट। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। पता नहीं ये औरत कौन है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस औरत के जरिए ही हमें रचित की और काली करतूतों के बारे में पता चलेगा। पर अब इस तक पहुंचूं कैसे? मैसेजेस, दोनों ने मैसेजेस पे बात तो जरूर की होगी। कल्याणी किधर गई? कॉल करके बोलूं भी तो क्या? अब जब तक मैं अहीर को लाकर गवाही दिलवाकर माई को रिहा नहीं करवा देता ना, तब तक तुम्हें कल्याणी से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। सिटी हॉस्पिटल चलिए। कैसे आई है? घर पे तो कांस्टेबल्स इसकी पहरेदारी कर रहे थे ना? डॉक्टर पाठक के यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है सरोगेसी के लिए। तुम इधर ही रुको। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? सरोगेसी क्या होती पता नहीं तुम्हें? मैं बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा बच्चा किसी और औरत के पेट में कैरी करने के लिए दूँ। अब समझिए? हाँ जी। मेरा 4 बजे का सरोगेसी के लिए अपॉइंटमेंट है। प्लीज बताओ डॉक्टर को। खेलते खेलते ये गिर गया। बच्चों का डॉक्टर कहाँ मिलेगा? सुनो, फॉर्म फिल कर दिया जैसे डॉक्टर ने कहा है। ये क्या फॉर्म भर रही थी संपदा? हो सकता है कि इस फॉर्म से कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे मैं रचित के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर पाऊं और आई को निर्दोष साबित कर पाऊं। आपके पास क्या सबूत है कि मिस्टर रचित नक्सलियों के साथ मिले हुए? कहां है आपके एसीपी? अगर आपकी बात सच होती तो एसीपी के साथ अहिर को आ जाना चाहिए था। माय लॉर्ड, ना अभी तक एसीपी आए हैं ना ही इनका विटनेस अहिर आए हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। और वैसे भी मुझे पता चला है कि इस हॉस्पिटल में किडनी बेचने का काम हो रहा है। किडनी बेचने का काम करते हो? इलीगल काम करते हैं यहाँ पे लोग। हाँ, ठोकू केस ठोकू क्या? मिस्टर बापट, बीच में मत पड़िए, मैं काम कर रही हूँ। हैंडल इट। हाँ, क्या केस ठोकू इस हॉस्पिटल पे? बुलाओ मीडिया। हाँ, अब भी केस ठोकते हैं यहाँ पे सब पे। हाँ, केस ठोकू मैं? यहाँ कोई किडनी बेचने का काम नहीं होता है। अच्छा, मैं आपको संपदा का फॉर्म चाहिए ना? हाँ, मैं देती हूँ। तो क्या हुआ? मेरे पति एसीपी मल्हार राणे, औरंगाबाद के सिंघम, नाम तो सुना ही होगा आपने। उनके पत्नी हूँ मैं, तो उनके बिहाफ पे मैं ये फॉर्म देख सकती हूँ ना? आपके हस्बैंड एसीपी हैं, आप उनको बुलाकर लाइए, मैं उनको फॉर्म दिखा दूंगी, पर आपको नहीं दूंगी। देखिए, मेरी भी एसीपी बनने की ट्रेनिंग चल रही है। मैं आधी एसीपी बन चुकी हूँ। सिक्योरिटी, चलिए यहाँ से अंदर पेशेंट से। देखिए, मैं एसीपी बनने वाली हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। देखिए, हमें मजबूर मत कीजिए वरना हमको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। चलिए। अरे चलिए 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 चलिए। मिलने से रोक नहीं सकते। मैं उससे मिलूंगा भी, उसे कोर्ट भी लेके जाऊंगा और उससे गवाही भी दिलवाऊंगा। देखता हूँ क्या करते हैं आप। कैसे मिलने दूं उसे जबकि वो होश में नहीं है?
कल रात उसने लॉकअप में एक कैदी के साथ इतनी बुरी तरह मारपीट की है कि उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वहाँ बेहोश पड़ा है। बेहोश पड़ा है? बेहोश पड़ा है तो गवाही कैसे दिलवाऊं? एक अहीर ही है जो ये साबित कर सकता है कि रचित नक्सलियों के साथ मिला हुआ था। क्या करूं? ऐसे तो केस और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा है कि मालती और संपदा का कुछ कनेक्शन है और रचित मालती से मिला हुआ है। ये ना कुछ बड़ा गेम चल रहा है और उसका पता इसी हॉस्पिटल से चलेगा। आई मेरा पेट दर्द हो रहा। हाँ? क्या? मेरा पेट दर्द हो रहा। क्या हुआ? मेरा पेट दर्द हो रहा है। अतर संभालो खुद को। अतर क्या हो गया? आई पेट में दर्द हो रहा है बहुत। अतर भी क्या? अतर क्या हुआ? अतर सवाल पूछ रही है। देखिए अगर मेरे अतर बेटा को कुछ भी हुआ ना तो पूरी दुनिया से डॉक्टर सबसे विश्वास उठ जाएगा। जल्दी जाके स्ट्रेचर लेके आइए, इसको कुछ होना नहीं चाहिए। आई बहुत दर्द हो रहा है बेटा। आई बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो अथर। अरे लोग नाटक करते रहे होंगे तो लगता है वैसे नहीं मानेंगी। मैं ना अभी के अभी फेस नोट पे लाइव जाती हूँ। अरे पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगी इस हॉस्पिटल के बारे में कि कैसे ये हॉस्पिटल के लोग इस पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मैंने पैसे की बात कब की मैडम? अब अगर वीडियो इंटरनेट पे वायरल करना है तो थोड़ा ड्रामा तो करना पड़ेगा ना। होने वाले बच्चे के बारे में सोचिए। आपकी बीमारी की वजह से अगर उस होने वाले बच्चे पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो? तू कहे को फोकट का ज्ञान बांट रही है? जाना अपने काम से काम रख। पर मैं क्या गलत कह रही हूँ? सही तो कह रही हूँ ना। और हैरानी तो मुझे उस बच्चे की माँ पे हो रही है। ऐसे कैसे वो ये बात जानते हुए भी आपको सरोगेसी के लिए पैसे दे सकती है? अच्छा अब समझी। तू भी यही धंधा करती है ना? तू मेरा पैसा मारना चाहती है? देखिए बकवास मत करिए, ठीक है? हाँ तो चल अपने काम से काम रख। क्या कर रही है तू? मेरी आई को मारा आपने। ये भी अथर्व, तुम्हें एक फोन मिला था ना, वो फोन दो। वो गंदे अंकल का? हाँ ये रहा। ये नंबर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसका मतलब वही औरत मालती थी। मालती, रचित, संपदा। हेलो काका, क्या चल रहा है वहाँ पे? सब ठीक तो है ना? कल्याणी, हम यहाँ पर मल्हार का इंतजार कर रहे हैं। वो अहीर को लेके आने वाला है। और अच्छा, इसका मतलब अहीर के आते ही आई के ऊपर जो भी इल्जाम लगे वो सब मिट जाएंगे, है ना? चलो अच्छा है। पता है मैं कितना डर गई थी काका। कल्याणी, मल्हार आगे मैं करता हूँ। हेलो, चलो शुक्र है मल्हार जी के इस आइडिया की वजह से कम आई को जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अब इस मालती का पता लगाना होगा। पता लगाना होगा कि आखिर मालती, रचित और संपदा का क्या कनेक्शन है। कहीं कहाँ ये मालती? नहीं आ सकता मतलब? मल्हार अहीर को आना था। अनुप्रिया जी को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था मल्हार। सुनिए ना, अब देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी, पर आपकी एक छोटी हेल्प चाहिए। वो जो मालती पैसे ले रही है
औरत उसे पैसे क्यों दे रही है? वो उस औरत से पैसे इसलिए ले रही है क्योंकि वो ना उसकी सरोगेट बनने जा रही है। वो बेचारी औरत ना माँ नहीं बन सकती। माँ नहीं बन सकती? हाँ। जी। विटनेस से बात कर सकती है। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। एसीपी, आपको जो कहना है कट करें आके कहिए। प्रोसीजर तो हो चुका है। अब अगले 9 महीने तक इस बच्चे को अपनी कोख में आपको संभालना है। एक और बात, सरोगेसी एक कॉन्फिडेंशियल प्रोसीजर है। इस पेपर पे आपको साइन करने होंगे जिसमें लिखा है कि अगले 6 महीने के लिए आप बच्चे के माँ बाप को नहीं मिल सकती। मैडम, अगर मानती नहीं तो ये संपदा किसी और औरत को सरोगेट बना लेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पैसे तुम ही रखो और मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगी, लेकिन इस बच्चे को आईवीएफ के जरिए तुम नहीं, मैं अपनी कोख में पालूंगी। लेकिन मैडम, लेकिन ये बात संपदा को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गई तुम? मैं जानती हूँ कि डॉक्टर पाठक ने तुम्हें अभी तक देखा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी जगह आईवीएफ मैं करवाऊंगी। और संपदा को बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए कि ये जो प्रोसीजर है वो तुम्हारे साथ हुआ है। और वैसे भी हाँ ठीक है ना, तुम पता नहीं है मुझे अभी, पर मैं पूरी रिसर्च कर लूंगी, फिर आपसे भी ज्यादा पता होगा मुझे। शक्लें बनाने की जरूरत नहीं, मैं इंटरनेट पे सब सर्च कर लूंगी। पोस्ट आईवीएफ केयर। वो बहुत ही नाजुक हालत में है, तुम नहीं समझोगे। अरे यार कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे गले में। नहीं 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 अथर नहीं, गले मत मिलो अथर, नहीं तो मेरे पेट में फिर से दर्द शुरू। अरे मैं मिलने नहीं 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 अथर, देखो मेरा पेट अभी बहुत नाजुक हालत में, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं 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 अथर देखो, मैं जिस हालत में ना, मैं अभी ऐसे गले नहीं मिल सकती, ज्यादा चल फिर नहीं सकती, तो तुम समझ रहे हो ना? तुम कोर्ट चलो ना, वहाँ जाके ना नानी से गले लग जाना। अब वो जो पुलिस अंकल होते हैं ना, वो तुम्हें रोकेंगे भी नहीं। एक और बात, तुम्हें ना एकदम स्ट्रॉन्ग बेटा की तरह मेक श्योर करना है कि मेरे आसपास वाले लोग ना मुझे धक्का ना मारे, मेरे टमी पे ना लग जाए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कल्याणी, मल्हार, मुझसे वादा करो कि तुम दोनों दोबारा शादी करोगे। कुछ भी हो जाए ना, तो भी तुम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। तुम कोई छुट्टी वुट्टी पे जा रही हो, कोई वेकेशन पे जा रही हो क्या, जहाँ कोई नेटवर्क नहीं होने वाला है, तुम मुझसे बात नहीं कर पाओगी? ऐसे क्यों बोल रही हो? कल्याणी, एक बात और, आज के बाद ना किसी को ये मत कहना कि तुम मेरी बेटी हो। मैं नहीं चाहती कि
लोग तुम्हें खूनी की बेटी के नाम से पहचाने। इस पे साइन करो। ये क्या है? साइन करो इस पे। तो कानूनी कागज है, लेकिन ये क्या है? ये ऐसे कैसे? अडॉप्शन पेपर्स हैं ये। गोद लेने के कानूनी कागजात। 1.5 साल पहले इसी तरह कोर्ट के बाहर तुमने मुझे गोद लिया था ना? अनुप्रिया, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चल साइन करो। कोई कानून नहीं है कल्याणी, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी ऐसा कानून। मैं पिटीशन डालूंगी और जब तुम ये पेपर साइन कर दोगे ना, तब कल्याणी के नाम से अनुप्रिया का नाम कोई नहीं मिटा पाएगा। और ये पेपर्स उस बात का प्रूफ होंगे। चलो साइन कर। नहीं कल्याणी, क्या कर रही हो तुम? कल्याणी मेरी बात मानो कल्याणी। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। माई हमें चलना चाहिए। कर दिया बेघर। एक चिड़ैया को पराया देश कैसे भाए, गांव का पीपल पुराना याद उसको आए। तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। नहीं कल्याणी, रिलैक्स। मल्हार जी क्या कहते थे हमेशा? हाँ, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। Breathe in, breathe out. काका, काका, देखिए, मुझे पता है कि आप इस वक्त बहुत अपसेट हैं, लेकिन मल्हार जी से इतना बड़ा झूठ कैसे? ऐसे कैसे मैं उनके साथ अपना रिश्ता खत्म कर दूं गणपति बाबा? अरे प्यार करती हूँ मैं उनसे, आई लव हिम। ना तो मैं मल्हार जी का दिल दुखा सकती हूँ और ना ही मैं मेरे भाई को जेल में देख सकती हूँ। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? तो हमेशा कल्याणी का साथ देना। मैं जानती हूँ कि वो जिद्दी है, तुमसे लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन ये सब उसका बचपना है। बच्ची तो है ना, लेकिन इस वक्त उसे तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरे लिए ना सही, मोक्ष के लिए।
कल्याणी का हमेशा साथ देना। मैं वादा करता हूँ माई। फिलहाल डॉक्टर शहर से बाहर गया है, जैसे ही वो वापस आएगा मैं तुम्हें IVF के लिए ले जाऊंगा। उससे पहले प्लीज कोई चालाकी मत करना। तुम्हें क्या पता मल्हार, जिस डॉक्टर का तुम इंतजार कर रहे हो ना, उसे तो मैंने खरीद लिया है। IVF किया जरूर जाएगा, लेकिन बच्चा उस मालती की कोख में पलेगा, और ये बात तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। मेरा इश्क तुझ में सांस ले रहा था, तुझको हुई ना खबर। तेरे अलावा जान गए सब, तुझ पे मैं कितना मर दिया। तुझे कैसे पता ना चला कि मैं तेनू प्यार कर दिया। तुझे कैसे पता ना चला। अब भगवान से आशीर्वाद मांगोगे? ये मत भूलना कि मल्हार ने जो किया है ना, जिसकी वजह से आज हमारी अनुप्रिया जेल में है, अरे उसके लिए तो खुद भगवान भी इसे माफ नहीं करेगा। पता नहीं वो कौन सा मनुष्य दिन था जिस दिन हम देशमुखों का आप लोगों के साथ पाला पड़ा था। कोई पूजा नहीं होगी इस माहौल में घर में। महाशिवरात्रि की पूजा जरूर होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पिल्लू की तबीयत और आई की रिहाई के लिए हमें ये पूजा करवानी चाहिए। मैं पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको फेस कैसे करूँ। इतनी बड़ी बात छुपा रही हूँ मैं आपसे कि मेरे स्टमी में आपका बेबी पल रहा है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है मल्हार जी कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। कैसे समझाऊं तुम्हें कि मैंने माई को छुड़ाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि फर्ज को परिवार से भी आगे रखने की शपथ ली है मैंने, और उस शपथ को तो मैं नहीं भूल सकता ना। तो मुझे ही रखना है ना, और साथ ही साथ आई को रिहा करवाने की भी कोशिश करनी है। पिल्लू को समझ में नहीं आ रहा है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, लेकिन कैसे निभाऊं इन्हें? क्योंकि अगर मैं मल्हार जी को सच्चाई बता दूंगी तो वो रचित कभी दुनिया के सामने नहीं आएगा, और फिर मेरी आई को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं बच गई हूँ पिल्लू, मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं? तुम चाहे तो मत करो मुझसे बात, लेकिन सच ये है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे कल्याणी। प्लीज अगर हो सके तो माफ कर देना।
मल्हार जी को। उनसे नाराज नहीं हूँ मैं उनसे। कि पिल्लू सो गया था, नहीं तो इन लोगों को देख के डर जाता। आई जस्ट होप कि अंदर वाला बेबी इन लोगों को देख के डर ना गया हो मेरी तरह। इतने अनजान लोग आ रहे हैं आज घर में, अगर इस बात का फायदा रचित ने उठा लिया तो नहीं। मुझे सब पे नजर रखनी होगी, सबका ख्याल रखना होगा मुझे। हेलो। चारों ओर खतरा है देशमुख, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी वार्निंग को इतना लाइटली मत ले। 6 घंटे हो चुके हैं देशमुख, लेकिन तूने अब तक मल्हार को मेरे बच्चे के बारे में नहीं बताया। सोचा कि तुझे याद दिला दूं। रचित, हेलो हेलो। वो भी नाराज है ना मुझसे, लेकिन भाई मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो पूरी कोशिश की थी ना इसे। इसलिए मैंने सोचा है कि आपको देख के उसके चेहरे पे वापस मुस्कुराहट आ जाएगी। सारा कागजी काम शाम तक पूरा हो जाएगा। पवार आपको लेने आएगा शाम को। आप खुश हैं ना? बहुत। पता है, मेरे बच्चों की शादी के लिए आज से बेहतर दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। आज महाशिवरात्रि है ना। आज शिव और पार्वती की शादी हुई थी। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी क्या गलती है काका? कल्याणी, बात गलती की नहीं है, बात अहमियत की है। अहमियत जो तुम्हारी आई अनुप्रिया जी सिर्फ तुम्हें देती है, और शायद किसी और की भावनाओं को वो अहमियत दे ही नहीं सकती। कल्याणी देखो, मैं नहीं चाहता हमारे बीच में इस तरीके की नोकझोंक हो, इसलिए बेहतर यह है कि मैं यहां से चला जाऊं। मुझे जाने दो, और वैसे भी ये उत्सव के माहौल में मैं रहना नहीं चाहता। नहीं काका, देखिए, जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक चीजें सॉर्ट आउट कैसे होंगी? आपको मुझसे बात करनी होगी, आप मुझे अवॉइड नहीं कर सकते। कल्याणी, मुझे कोई बात नहीं करनी है। नहीं काका, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आज आपको ये सब सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, तो ही जाने दूंगी मैं आपको। काका, आई के लिए सही पूजा का हिस्सा बन जाइए प्लीज। कल्याणी, मुझे बात नहीं करनी है इस बारे में। प्लीज 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 प्लीज। तलवारें? भाई, ये क्या किया आपने? ये नकली तलवार है? हाँ, तो वो नाटक कंपनी वाले हैं ना। देशमुख, वो मेरे आदमी नहीं थे। मुझे तो जो भी करना है मैं खुद करूंगा। इसका मतलब ये तो पक्का है कि मैं घर में आऊंगा जरूर। या ये भी हो सकता है कि मैं अभी भी तेरे आसपास।
गुब्बारों को मिट्टी में क्यों रख रहे हैं? गांडुल का बर्थडे है क्या? गांडुल? अतर ये क्या होता है? अरे केचुआ। अच्छा। हाँ। अरे बुद्धू, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी घर के अंदर घुसने की कोशिश करे ना, तो ये बलून फूटे और हमें आवाज आए और हमें पता चले कि कोई घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि ये गुब्बारे मिट्टी के अंदर दिख भी नहीं रहे, तो कोई भी अगर इसके ऊपर अब मैं दिखाता हूँ। स्मार्ट हो गया अथर बेटा। देखा, ऐसी आवाज आएगी इस मिट्टी में से। वाह दीदी, ये तो सुपर आइडिया है। चलो चलो, अच्छे से वो छुपा दो, दिखना नहीं चाहिए। सामने वाले दरवाजे से तो वो नहीं आएगा। सारी खिड़कियां भी बंद हो गई हैं। इसका मतलब रचित जरूर बालकनी से अंदर आने की कोशिश करेगा। अच्छे गहने, अच्छी साड़ी, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पर बाबा मैं क्यों पहनूंगा साड़ी और गहने? मेल पे तो अजीब लगेंगे। मैं बॉय हूँ ना, मेल को नहीं पहनना साड़ी और गहने। आई मेला को सब कुछ बढ़िया सा पहना देना। मैं नहीं, साड़ी और गहने नहीं पहनूंगा। कल्याणी, ये कल्याणी क्या है ये सब? अथर्व और रिद्धि का कोई नया गेम है। मिट्टी के अंदर गुब्बारे छुपा के उन्हें फोड़ना। I'm sorry मल्हार जी, लेकिन मैं आपको रचित के जिंदा होने वाला सच नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसे भनक भी लग गई ना कि आपको सब पता है, तो शायद मेरी आई कभी जेल से बाहर नहीं आ पाएगी। चलो, इस बहाने तुमने बात तो करी मुझसे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा मुझे ये दोनों कौन से नए गेमों का आविष्कार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन घर में और भी तो लोग हैं ना जो शिव पार्वती बन सकते हैं। वैसे पार्वती तो कल्याणी भी बन सकती है, लेकिन फिर शिव कौन बनेगा? क्यों मैं नहीं बनूंगा? पल्लवी मामी, मैं नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको? माना कि मुझे एक्टिंग वैक्टिंग नहीं आती है? हाँ। है? मतलब हाँ, कर भी सकते हो तुम, पर हाँ, और वैसे भी ये पूजा माई और मोक्ष रखी गई है ना। आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी कुछ योगदान बनता है ना, है ना? हाँ हाँ ठीक है। के पतीले के अंदर हो सकता है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जा रहा हूँ और फिर बारात लेकर आऊंगा। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ। याद है ना, आज शिव पार्वती का विवाह है कल्याणी, और तुम पार्वती हो और मैं शिव।
लेकिन क्या? लेकिन क्या गारंटी है कि अगर मैं मल्हार जी को बच्चे के बारे में वैसा कहूंगी जैसा तूने मुझे कहने के लिए कहा है, तो तू दुनिया के सामने आके मेरी आई को निर्दोष साबित कर देगा। प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं देशमुख, एक बार तूने मल्हार को सब बता दिया तो मैं आज ही महाशिवरात्रि के दिन सबके सामने आके ये साबित कर दूंगा कि मैं जिंदा हूँ। ठीक है, मैं मल्हार जी को अभी सब मैसेज कर देती हूँ, उन्हें सब कुछ बता देती हूँ जैसा तूने कहा है। मल्हार जी देख के वो जरूर सबके सामने आ जाएगा। हाय अथर्व बेटा सुनो, अंदर जाओ और जाकर ना बाबा का मोबाइल ले आओ। हाँ जब माँ यहाँ आकर हमारी शादी होते हुए देखेगी तो कल्याणी के चेहरे की रौनक लौट आएगी। मुझे तो उस पल का इंतजार भी नहीं हो रहा है कि कल्याणी को क्या पता, माई तो यहाँ ऑलरेडी पहुंच चुकी है।